हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं इलियट वेव के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, कुछ इस तरीके का ड्राइंग किया हुआ है। लाइक इलियट वेव क्या रहता है कि नॉर्मली हम इंडिकेटर का ऑक्सीलेटर का यूज़ करते हैं, अलग अलग लाइक लॉजिक लगाते हैं, स्ट्रेटजी ढूंढते हैं। बट ये वन टाइप्स ऑफ एक ड्राइंग है जो हम डिटेल में आगे वीडियो में देखेंगे। हेलो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे इलियट वेव। इलियट वेव को यूज़ कैसे करते हैं हम, और हम उससे कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारी जो फर्स्ट वाली कैंडल होती है कि हम इलियट वेव को कैसे पहचाने। तो उसमें जो फर्स्ट वेव होती है वो ऐसी होती है। इसको हम लीडिंग वेव भी बोलते हैं। ये हमारी फर्स्ट वेव हो गई। अब जो सेकेंड वेव होती है वो यहाँ से रिट्रेस करती है। मार्केट जैसे आप देखोगे तो मार्केट हमेशा एक फ्लक्चुएशन वेव में चलता है। मार्केट कभी भी ऐसे सीधी लाइन में नहीं चलता है। ठीक है। तो जैसे फर्स्ट वेव यहाँ पे हो गई, फिर हमारी जो सेकंड वेव होगी वो जिगजैग टाइप की होगी। यहाँ से ऐसे करके नीचे करेक्शन लेने जाएगी, और इसका रिट्रेसमेंट लेवल होता है फिबोनाची का, जिसमें 0.5, 0.386, 0.786 ऐसा सब कुछ रिट्रेसमेंट लेवल आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे जैसे ही मार्केट आएगा उसके बाद हमारी जो सेकेंड वेव जैसे ही कंप्लीट होगी उसके बाद थर्ड वेव आएगी। थर्ड वेव को हम इम्पल्सिव वेव कहते हैं। इम्पल्सिव मीन्स जो एकदम फास्ट मूवमेंट देती है हमें, और हमें इसी में ही ट्रेड लेना है। हमको वेट करना है फर्स्ट वेव का, सेकंड वेव का, और थर्ड वेव में हमें ट्रेड लेना है। और जो फोर्थ वेव रहेगी यहाँ पे हमारी, वो ऐसे नीचे आएगी। वो उसमें भी हमको ट्रेड नहीं लेना है। और फिफ्थ वेव में हमको ट्रेड ले सकते हैं हम, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हो तो। जैसे वन डे की अगर कैंडल अगर चल रही है तो आपको 3-4 महीने अगर पोजिशनल ट्रेड लेना है तो वो आप ले सकते हो यहाँ पे। तो ये हमारी हो गई फिफ्थ वेव। ठीक है। अब हम डिटैचमेंट लेवल की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम 0.5 के आसपास ही ये रिट्रेसमेंट लेती है। फर्स्ट के बाद जो सेकंड वेव होती है वो, उसके बाद जो थर्ड वेव होगी ये हमेशा 1.618 का जो है, 1.618 वो इतना ही रिट्रेसमेंट लेगी। उसके बाद जो फोर्थ वेव रहती है वो मतलब यहाँ तक आएगी। उसमें भी रिट्रेसमेंट थर्ड वेव से ही हम रिट्रेसमेंट लेवल देखेंगे। और जो फिफ्थ वेव रहेगी वो थर्ड वेव के टॉप तक जा सकती है, या फिर थर्ड थर्ड वेव के 1.618 तक यहाँ पे ये कैरी कर सकती है हमें। अब हमको रूल्स क्या ध्यान रखना है कि जो सेकंड वेव है वो कभी भी ये जो फर्स्ट वाले का लो है इसको कभी नहीं ब्रेक करेगी। और जो फोर्थ वेव है वो कभी भी जो इस फर्स्ट वाले का हाई है उसको कभी भी ब्रेक नहीं करेगी। अगर ये ब्रेक कर देती है मीन्स ये फॉल्स स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर फेल्ड हम इसे मानेंगे। ठीक है। तो हम ट्रेड किस में ले सकते हैं? फर्स्ट वेव में तो हम ट्रेड नहीं ले सकते, सेकंड वेव में भी हम ट्रेड नहीं ले सकते। हमको ट्रेड लेना है थर्ड वेव में। हमें ध्यान रखना है कि सेकंड वेव के बाद हम कैसे ट्रेड यहाँ पे ले। या तो आप इस हाई, ये जो हाई है फर्स्ट वेव का, इसको तोड़ने के बाद आप ट्रेड ले सकते हो, या फिर आप यहाँ पे कहीं से एक छोटा सा रिस्क ले सकते हो कि हमें अच्छा सा खासा प्रॉफिट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ वेव आती है, फिर फिफ्थ वेव आती है। उसके बाद यहाँ पे करेक्टिव वेव चालू होती है। ये फर्स्ट वेव हो गई करेक्टिव वेव की, फिर इधर के बाद इसके बाद बी हो गया, इसके बाद सी हो गया। ठीक है। जो ये वाली है ये जैसे हमारी फर्स्ट वेव लीडिंग वेव है, वैसे ही ये हमारी ए लीडिंग वेव रहेगी। बी हमारी रहेगी ये रिट्रेसमेंट लेवल रहेगी, और जो सी है वहां पे हम ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही फास्ट मूव करती है। सी वेव हमेशा ही ज्यादा नहीं जाती, बट लगभग लगभग यहाँ पे हमको सी वेव में जो बी का स्टार्टिंग पॉइंट है वहां तक जा सकती है, या फिर 1.618 से ये रिट्रेस हो सकती है। यहाँ पे इसमें पॉसिबिलिटीज हम देखेंगे, ये परफेक्शन नहीं है, ये पॉसिबिलिटीज है। इसमें आपको जो भी आपको इंडिकेटर आप यूज करते हैं उसको यूज करके भी आप इसको एक अच्छे से पॉसिबिलिटी देख के आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो इसमें। तो आपको उस हिसाब से ध्यान रखना है इसमें। इसमें रूल्स आपने देख लिया, जैसे सेकंड वेव जो है वो फर्स्ट वेव के लो को तोड़नी नहीं चाहिए, और फोर्थ वेव है यहाँ पे, ये कभी भी फर्स्ट वेव का जो हाई है उसको नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तो बैक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है। हमें और भी ध्यान रखना है कि जैसे अगर थर्ड वेव अगर ज़्यादा ही मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश है, और थर्ड वेव अगर 1.6 की जगह 2.16 आ जाए, तो इसमें पॉसिबिलिटी हम ये मानेंगे जो फिफ्थ वेव है ये फेलियर हो सकती है। उसके बाद सीधा एबीसी बनाएगी यहाँ पे, और वैसे ही ये चलेगी। तो आपने ये तो देख लिया, ये आपने समझ लिया कि इलियट वेव होता क्या है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये मतलब कोई इंडिकेटर नहीं है कि आपको तैयार ये मार्केट में मतलब चलते चलते आपको दिख जाएगा। ये एक फिबोनाची टूल है जिसका हम यूज करके ड्रॉ करके हम एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी हमारी बना सकते हैं। जो भी आप इंडिकेटर यूज करते हैं उसमें एक मीन्स चेरी ऑन द टॉप आप ऐसे मान सकते हैं कि हम इसको यूज करके हमारा जो परफेक्शन लेवल है उसको हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं मार्केट के अंदर।
और ये कोई भी इंडिकेटर नहीं है, ये आपको सीखना पड़ेगा, खुद ही मैन्युअली ड्रॉ करना पड़ेगा। आप बैक टेस्टिंग करिए और प्रैक्टिस करते जाइए, तो आपको मीन्स थोड़े टाइम में जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे लाइव मार्केट में जैसे जैसे आएंगे, वैसे वैसे आपको इसके बारे में पता चलेगा। और ये सभी जितने भी स्टॉक्स है या फिर दूसरे कोई से भी चार्ट्स में आप अगर देखेंगे तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।